हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कहावत से अपना ये वीडियो जो है आरंभ करेंगे। जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। ये एक कहावत है, हमारे गांव में प्रचलित है और ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। जो कोई बच्चा 24 घंटा सबको मिल रहा है, आपको भी, जो टॉप कर रहे हैं उन बालक को भी, और कोई भी विद्यार्थी है उसको भी दिन के 24 घंटे ही हैं, और उसी 24 घंटे को यूटिलाइज करके कोई टॉपर बनता है। आप ही से में कोई टॉपर निकलता है, वो अलग दुनिया से तो नहीं आ जाता है, तो उसी दुनिया से ही आता है जिस दुनिया से आप हैं। और वही यूटिलाइजेशन इन 24 आवर को कैसे करना है, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। झारखंड एग्रीकल्चर बहुत बड़ा हब बनते जा रहा है और इसमें एडमिशन लेने की होड़ जो है दिन ब दिन स्तर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल करने का नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल हाई होते जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे आज हम इस वीडियो में, और उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला ये करना है कि आपको सुबह उठना है। अगर आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो रात तक देर तक पढ़ना है, मतलब पढ़ना है कंटिन्यूटी। अब आपके पास 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो आपको, अगर आप सुबह उठते हैं तो उनके लिए जो बेस्ट टाइमिंग होता है, सुबह उठ करके आप रिफ्रेश माइंड से, सुबह में आपको लगभग 5 या 5:30 बजे लगभग उठ ही जाना है डेली। 1 महीना तक कंटिन्यूअस आपको 21 दिन का जो संविधान है वो भी लागू होता है कि आप 21 दिन तक जो चीज़ करते हैं वो आपको रूटीन बन जाता है। तो आपको 5 बजे सुबह डेली उठना है, थोड़ा बहुत फ्रेश हो लेना है 15 मिनट आसपास में, और उसके बाद आपको बैठ जाना है पढ़ने। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, 5 बजे उठ करके 5:15 तक आपको पढ़ने बैठ जाना है। 5:15 AM से ले करके आपको 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायो सबका स्ट्रांग होता ही है, और फिजिक्स में अगर आप सुबह का टाइम जो होता है आपका रिफ्रेश रहता है माइंड, उस टाइम ज़्यादा वर्क करता है, तो उस टाइम आप फिजिक्स पढ़िए, ठीक है। फिजिक्स पढ़ेंगे उस टाइम तो ज़्यादा वर्क आपका ब्रेन करेगा और ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। बाद में पढ़िएगा, अगर बायो पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो उस टाइम आपका और भी जो होता है उसमें मन नहीं लगेगा। इसलिए फिजिक्स मॉर्निंग आवर में दीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। उसके बाद 9 बजे से उठ करके आपको तो उसको आपको 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लेना है। आपको 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है कर लेना है। अगर इसको टाइम बढ़ा सकते हैं तो 10:30 बजे तक नहाना धोना, कुछ बच्चे होते हैं पूजा पाठ, तो सारा चीज़ कर लेना है आपको 10:30 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 10:30 से 12 बजे, मान लीजिए आपका 10:30 हो गया, 10:30 AM से लेकर के आपको 12 बजे 2 घंटे का टाइम लेके चलिए 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है। जिसमें बायोलॉजी पे अगर आप जिसको अच्छा मानते हैं, बोटनी या जूलॉजी, जो आपको हार्ड लगता है उसको पहले करना है, या फिर आप एक हार्ड सब्जेक्ट कर लिए पहले तो आपको वीक का सब्जेक्ट करना है। जैसे आपको जो इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में, जूलॉजी, बोटनी में से जो आपको बेस्ट लगे, या फिर बोटनी, जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट, आपको फिर ब्रेक लेना है आधा घंटा का। एक पोमोडोर टेक्निक भी होता है, जिससे आपको कुछ समय तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद रिलैक्स ले रहे हैं, फिर कुछ समय पढ़ रहे हैं, फिर रिलैक्स, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी बेनिफिट होता है, साइंटिफिकली प्रूफ भी है वो। 12 PM से आपको 12:30 बजे तक आपको ब्रेक लेना है,
ठीक है। उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। नेक्स्ट 12:30 PM से लेकर के 2 PM तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसको हाफ एन आवर इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हैं तो, क्योंकि इसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक आपको ऑर्गेनिक के लिए 1 आवर जो है डेली आपको देना है। ऑर्गेनिक 12:30 से लेकर के 1:30 तक, और नेक्स्ट जो आपका बाकी बचा हुआ चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, उसको आपको 1 घंटा देना है। 2:30 तक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है PM। नेक्स्ट इसके बाद आपको लंच कर लेना है। खाने पे पूरा फोकस करना है, खाने पे कोई वो नहीं, कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्रेन वर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा से पढ़ने में मन लगेगा। बिना खाए पिए पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही है शरीर को। शरीर आपका काम नहीं करेगा तो फिर आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको लंच कर लेना है। टू 2:30 से आपको लंच करना है 3 बजे तक। क्या है कि जो फैमिली वर्कर होते हैं, फैमिली में रहते हैं, उनका खाना लेट ही होता है, तो उसके हिसाब से ही टाइमिंग मैंने सेट किया है। 2 से 3 या फिर 3:30 तक हो जाता है, तो आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे आपको लंच कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको जो है 3 बजे से ये आपका लंच का टाइमिंग, अरे इसको आपको फोकस करना ही पड़ेगा। 1 महीना आप फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 1 महीना फोकस कर लेते हैं, इस टाइमिंग को कर लिए तो आपका रिजल्ट पक्का है, मैं गारंटी कर दे सकता हूँ कि इतना भी हार्ड नहीं है कि आप जो है इतना आवर पढ़ने के बाद भी क्रैक नहीं कर पाए। क्रैक नहीं हो पा रहा है तो उस पर कुछ आपका कमियां रहेगा, उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे आप हमारे साथ डाउट शेयर कर सकते हैं अपना, कि कहाँ पे आपका कमी रह जा रहा है, हम उसे आप गाइड करेंगे। नेक्स्ट आपको 3 बजे से 3 बजे से आपको फिर से 2 घंटा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जोन है आपका। 5 बजे तक बॉटनी पढ़ना है आपको, या फिर जूलॉजी, दोनों में से कौन, जो पहले आप पढ़े थे वो नहीं पढ़िएगा इस बार। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट जो आपको 3 बजे से ये PM का टाइमिंग है। ठीक है, बॉटनी या जूलॉजी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ब्रेक ले लेना है 5:30 बजे तक। 5 बजे से ले करके आपको आपका जो इच्छा करे, जितना मन करे, लगभग आप 6 बजे तक हार्डली ले सकते हैं ब्रेक। इसको कम करने का कोशिश करिएगा। चाय वाय जितना चीज़ आपको पीना है, बाहर से घूम के आना है, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, तो घूम लीजिए इतने ही लिमिटेड आवर में। उसके बाद आपको फिर से केमिस्ट्री पे फोकस करना है। केमिस्ट्री क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। फिजिक्स सुबह पढ़ लिए, हो गया, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। केमिस्ट्री में आपको फिर से फोकस करना है। केमिस्ट्री में आपको 6 बजे से 8 बजे तक 8 PM तक आपको फिर से केमिस्ट्री पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स बहुत जल्दी उठता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका जैक में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन NCERT से देता है, तो NCERT पे जितना भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप पढ़ के जाइए। इनऑर्गेनिक का जो एक्सेप्शन है वो याद करके जाइए, क्योंकि इनडायरेक्ट ये दे देता है आपका एक्सेप्शन।
नेक्स्ट, उसके बाद आपको डिनर कर लेना है। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक PM तक आपको डिनर कर लेना है। क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है रात में डिनर करने में, ठीक है। थोड़ा बात जिससे भी आप बोरिंग हो रहे हैं तो किसी दोस्त वगैरह से भी बात कर ले इसी आवर में, लेकिन इससे एक्स्ट्रा में नहीं। इस आवर में बात करें, खाए पिए, TV भी देखें, जो भी करना है आपको। ये 8 से 9 PM तक आपको डिनर कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका टाइम है, आपका सैम्पलिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस का आवर, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप कहीं भी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको लगता होगा कि आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपको आ रहा है, बट कैसे टेक्निक, कैसे टाइम मैनेज करना है उन 3 आवर में, आपका जो 3 घंटे का समय है उसमें, वो आपको मायने रखता है। आप दिए इसको 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर में आप डिवाइड कर दें और इसको कम करें 45 मिनट तक। क्योंकि 45 मिनट करेंगे तब जाके आपका 1 घंटा में जो होगा कंप्लीट होगा आपका 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो सारे सब्जेक्ट का लगभग 50 क्वेश्चन टैकल करें आप। इन 1 आवर का टाइमर लगाए, आप सेट करें टाइमिंग 1 आवर का, और 50 150 डेली क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दें। जितना भी बन पा रहा है उतना ही बनाने का कोशिश करें। बस टाइमर आपको सेट करना है, आपको 50 क्वेश्चन लेके चलना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप कर देना है, और इन टाइमर सेट हो जाने के बाद आपको इस पर इन जितना भी क्वेश्चन बन जाए उसके बाद आपको मैचअप करके आपको सो जाना है आराम से। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर से सुबह उठना है, डेली सेम रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। और ये टाइम टेबल आपके लिए जीवन में हमेशा काम आएगा अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो। और इन 1 महीना में करते हैं तो आपका एग्रीकल्चर एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बस नो डाउट आपको मेहनत करना है। तो ये था हमारा टाइम टेबल। जो आपको बेनिफिट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े एग्रीकल्चर से हर छोटी बड़ी खबर के लिए। थैंक यू।